पटना के वीरचंद पटेल स्थित बीजेपी कार्यालय में इन दिनों आम जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और लगातार यहां पर चहल पहल की स्थिति है। आम जनता और कार्यकर्ता यहां आकर के मंत्री और संगठन के नेताओं के आमने सामने बैठ करके अपनी फरियाद लगाते हैं और कुछ का तुरंत समाधान भी हो जाता है तो कुछ आगे का आश्वासन लेकर के चले जाते हैं। चुनावी साल में जुट रही बीजेपी इस भीड़ से और इस पूरे घटनाक्रम से देख करके संगठन के भी नेता पूरा गदगद हैं। कहा जा रहा है कि यह सब संभव है हाल ही में अध्यक्ष बने दिलीप जायसवाल के एक फैसले की वजह से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली हार के बाद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष की कुर्सी से हटा करके संगठन के नेता दिलीप जायसवाल को बिहार की कमान सौंपी है, यानी बिहार का प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। अब प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद दिलीप जायसवाल ने उन कील कांटों को दुरुस्त करने का फैसला शुरू कर दिया है जो सम्राट की राह में रोड़ा बन गए थे। बीजेपी अध्यक्ष बनते ही दिलीप जायसवाल ने बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को बीजेपी दफ्तर में आकर के जन सुनवाई करने के लिए कहा है। गुरुवार से मंत्रियों ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया। पहले दिन श्रम मंत्री संतोष सिंह ने अपने विभाग से जुड़ी समस्याओं को सुना। शुक्रवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जनता दरबार लगाया। प्रदेश कार्यालय की तरफ से भी मंत्रियों का शेड्यूल तय कर दिया गया है। इस शेड्यूल के मुताबिक दोनों डिप्टी सीएम अपने घर पर तो बाकी के मंत्री बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगे। दिन की बात की जाए तो मंगलवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और शुक्रवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जनता दरबार में शामिल होंगे। सोमवार को मंगल पांडे, केदार गुप्ता और कृष्णानंदन पासवान की ड्यूटी लगाई गई। बुधवार को रेणु देवी, नीतीश मिश्रा और दिलीप जायसवाल खुद लोगों की समस्या को सुनेंगे। गुरुवार को नितिन नवीन, संतोष सिंह और सुरेंद्र मेहता का कार्यक्रम लगाया गया है। शनिवार को प्रेम कुमार, नीरज बबलू, हरी साहनी और जनक राम जनता के दरबार लगाएंगे। बीजेपी ने इसे सहयोग कार्यक्रम नाम दिया है। शेड्यूल जारी करते हुए दिलीप जायसवाल ने सभी मंत्रियों से ईगो खत्म कर लोगों का काम करने की सलाह दी है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के बीच आसानी से कोऑर्डिनेशन बन पाएगा। सम्राट चौधरी पर कार्यकर्ताओं और नेताओं का नहीं सुनने का आरोप लगातार लग रहा था। हरी माझी और अश्विनी चौबे ने तो खुलकर सम्राट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बिहार में अब तक सिर्फ जेडीयू कोटे के मंत्री नियमित रूप से प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तर पर विस्तृत कार्य समिति की बैठक कर रही है। बिहार में अध्यक्ष बनने के बाद दिलीप जायसवाल ने इसे एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है। बिहार में बीजेपी जिला स्तर पर विस्तृत कार्य समिति की बैठकों का आयोजन कर रही है और पार्टी उन जिलों पर विशेष फोकस कर रही है जहां पर उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मसलन आरा, बक्सर और औरंगाबाद जैसे जिलों में पार्टी ने इस कार्य समिति की बैठक का जिम्मा अपने बड़े नेताओं को दिया है। बैठक का उद्देश्य 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। बिहार में 2025 के अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। बीजेपी अभी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है और उसकी पूरी कोशिश है कि इस ताज को बरकरार रखा जाए। 2020 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शाहाबाद और सीमांचल में ही सबसे बड़ा झटका लगा। पार्टी अब इस दोनों ही इलाके में मजबूती से उभरने की तैयारी कर रही है। दिलीप जायसवाल सीमांचल के ही हैं तो पार्टी को उनसे काफी ज्यादा उम्मीद भी है। जायसवाल ने भी सीमांचल फतह करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने इस इलाके में मानवता के नाम पर आगे बढ़ने की रणनीति बनाई है। हाल ही में किशनगंज के दौरे पर पहुंचे जायसवाल ने कहा है कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके अब सीमांचल सिर्फ मानवता के लिए मतदान करेगा। सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया और शाहाबाद के आरा, काराकाट और बक्सर में 2024 के चुनाव में एनडीए को करारी शिकस्त मिली है। बीजेपी को जिन 5 सीटों पर हार मिली है उनमें से 3 सीटें शाहाबाद की ही हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक नई रणनीति के तहत नए अध्यक्ष के साथ आगे बिहार में बढ़ रही। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सफलता मिलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।